गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो बना रही हूँ बेटा मैं, वो हम फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में करेंगे। तो हमें पता है फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। कोई भी ग्रुप, एटम या मॉलिक्यूल जब हम किसी कार्बन चेन पे अटैच करते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। तो आज का जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। तो आज हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड की डिटेक्शन करेंगे। तो हमें पता है कि जो एल्डिहाइड है उसका जो सिंबल है वो है C≡OH, जिसमें ये जो C≡O है इसे हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेक्शन करेंगे कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बोनिल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए जो सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, जो सबसे पहला स्टेप फॉलो किया जाता है वो है 2,4-DNP टेस्ट। तो पहले हम इसको समझेंगे, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि हम हर स्टेप में प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले 2,4-DNP क्या होता है? तो 2,4-DNP इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ये आपको लैब में रेडीमेड बना हुआ मिलेगा बेटा। ये सॉलिड फॉर्म होता है, येलो ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, लेकिन ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है। तो आपको सॉलिड फॉर्म का यूज नहीं करना है। आपके जो लैब अटेंडेंट है वो इसका सॉल्यूशन बना के लैब में प्रिपेयर करके रखते हैं। और वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है? अराउंड 1 ग्राम 2,4-DNP को कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, अराउंड 5 मिलीलीटर कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड में कंप्लीट सॉल्युबल किया जाता है। देन इसको ट्रांसफर किया जाता है 7 मिलीलीटर वाटर प्लस 25 मिलीलीटर इथेनॉल मिक्सचर में इसको ट्रांसफर करते हैं। जो सॉल्यूशन बन के निकला है उसे हम 2,4-DNP बोलते हैं। तो आज हम इसको कैसे करेंगे परफॉर्म? हम अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसमें हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होगा हैविंग C≡O। इसमें हम 2,4-DNP डालेंगे, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो दिस इज 2,4-DNP। डाइवर्ड इसको 2 नाइट्रो यानी NO2 ग्रुप, डाइनाइट्रो फिनाइल एंड NH2 इज हाइड्रोजीन। तो जब हम अपने कार्बोनिल कंपाउंड में 2,4-DNP डालेंगे तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन विल फॉर्म। इस तरीके से वाटर एलिमिनेट होगा। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन will formed when we add carbonyl compound to 2,4-DNP। और यहाँ पे आपको येलो कलर के पीपीटी दिखाई देंगे, येलो प्रेसिपिटेट या रेड ऑरेंज पीपीटी will form। अगर आपको येलो पीपीटी दिखाई देता है, प्रेसिपिटेट दिखाई देता है, it confirms the presence of carbonyl group in your organic compound। तब हमें कंफर्म होगा कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो आज अगर हमारे यहाँ पे 2,4-DNP पॉजिटिव आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? टॉलेंस रिएजेंट। क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है विच में भी एल्डिहाइड एंड कीटोन, देन टॉलेंस रिएजेंट हम टेस्ट करेंगे जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। अगर हमारे यहाँ येलो पीपीटी बनेगा भी 2,4-DNP, इट कंफर्म्स कार्बोनिल ग्रुप विच में भी एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट स्टेप हमारा टॉलेंस रिएजेंट। हम ये डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो अगर सिल्वर मिरर बनता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे तो इट इंडिकेट कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइड। अगर हमारा सिल्वर मिरर नहीं बनता है, इट इंडिकेट कार्बोनिल ग्रुप इज कीटोन। देन हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे कीटोन का। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। बेटा अब हम क्या कर रहे हैं? 2,4-DNP कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल का एम था टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमें पता है कि हमारे में एल्डिहाइड है, हमें सिर्फ उसको शो करना है, उसको डिटेक्ट करना है, उसकी प्रेजेंस को शो करना है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा टेस्ट था वो 2,4-DNP था, जिसे हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन बोलते हैं। तो अभी हम वही परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टेस्ट ट्यूब में सैंपल को ट्रांसफर करेंगे। तो हमने सैंपल ले लिया है, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मैंने ट्रांसफर कर लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रखा है या इनसॉल्युबल है तो सबसे पहले आप उसको सॉल्युबल करोगे। सॉल्युबल करने का तरीका क्या है? इसमें आप स्प्रिट डालोगे, रेक्टिफाइड स्प्रिट जिसे हम इथेनॉल बोलते हैं, यानी इथेनॉल के अंदर उसको सॉल्युबल करोगे। तो आपको दिख रहा है कि जो मेरा सैंपल है वो क्लियर सोल्यूशन है,
क्लियर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मुझे इथेनॉल इसमें डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हम इसमें ट्रांसफर करेंगे 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल ठीक है, जिसका सोल्यूशन बना के ऑलरेडी हमने रखा हुआ है। वो पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो 2,4-DNP है वो वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल है। तो हमने 2,4-DNP को प्रिपेयर किया है इस कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करके। तो सबसे पहले हम कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड में 1 ग्राम अराउंड 5 मिलीलीटर कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 5 ग्राम 2,4-DNP को डिसॉल्व करते हैं। देन इस सॉल्यूशन को हम ट्रांसफर करते हैं 7 मिलीलीटर वाटर प्लस 25 मिलीलीटर इथेनॉल मिक्सचर के अंदर इसको ट्रांसफर करते हैं विद कांस्टेंट स्टिरिंग के साथ। तो हमारा जो सॉल्यूशन बन के निकलता है वो है 2,4-DNP। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या ट्रांसफर करेंगे, 2,4-DNP ट्रांसफर करेंगे। तो जब हम 2,4-DNP इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है और द फॉर्मेशन ऑफ दिस येलो पीपीटी इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है विच में भी एल्डिहाइड और कीटोन, जो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो अब हम डिटेक्ट करेंगे कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो उसके लिए सेकेंड जो स्टेप होता है वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है। तो विद हेल्प ऑफ टॉलेंस रिएजेंट हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमारे कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे जो है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। बेटा हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं जिसमें हम टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट करते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं डाल रही हूँ टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, विच इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। जब हम टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो आप देख रहे हो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है और धीरे धीरे इसमें सिल्वर मिरर जो है वो फॉर्म होता जा रहा है। देखो अब ये सिल्वर मिरर बन रहा है, अच्छा खासा सिल्वर डिपॉजिट हो गया है। कुछ जो एल्डिहाइड है वो ऑन वार्मिंग, यानी जैसे मैंने ये वाटर बाथ के अरेंजमेंट किए, आप उसको वाटर बाथ में रखोगे कुछ टाइम के बाद तभी आपको सिल्वर मिरर बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर मिरर डिपॉजिट हो गया है। तो इट इंडिकेट द कार्बोनिल कंपाउंड इज एल्डिहाइड। जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। अगर सिल्वर मिरर नहीं बनता देन कीटोन विल कन्फर्म। अब नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। तो बेटा टॉलेंस रिएजेंट अभी हमने किया जिसमें हमने सिल्वर मिरर बना के दिखाया। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया था, 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट किया था जिसने कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कंफर्म किया था, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। तो इसने कंफर्म किया हमारा एल्डिहाइड। तो क्या किया इसने, टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला होता है AgNH3 होल ट्वाइस OH। इसे हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो जो हमने अपने कार्बोनिल कंपाउंड में डाला जो कि एल्डिहाइड था, कंफर्म है एल्डिहाइड था, ये RCHO, दिस इज एल्डिहाइड। तो किस में कन्वर्ट हो गया वो, कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है बट कीटोन को नहीं कर सकता, क्योंकि कीटोन को ऑक्सीडेशन के लिए विग्रस कंडीशन चाहिए, एलिवेटेड टेम्परेचर चाहिए। तो इसने क्या किया, एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर दिया और इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू सिल्वर में मतलब ये रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब की इनर जो लाइनिंग थी उसमें सिल्वर शाइनिंग हमें दिखाई दी। एंड प्लस वाटर एंड अमोनिया विल फॉर्म along with the silver and carboxylic acid. नेक्स्ट स्टेप जो है थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3, उसमें हम क्या करते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन भी आप कर सकते हो। वैसे तो यहीं पे कंफर्म हो गया कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड है, लेकिन मैं आपको एक और टेस्ट करके दिखा रही हूँ, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब जो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, फैलिंग सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर होता है फैलिंग ए एंड फैलिंग बी का। तो फैलिंग ए एंड फैलिंग बी, फैलिंग ए इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फैलिंग ए जो है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। एंड फैलिंग बी इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड ये कलर है सॉल्यूशन का। फैलिंग ए ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, फैलिंग बी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड इज कलरलेस क्लियर सॉल्यूशन। दोनों को इक्विमोलर मिक्स करेंगे। इक्विमोलर मतलब अगर हम 5 मिलीलीटर फैलिंग ए ले रहे हैं तो 5 मिलीलीटर बी लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम फैलिंग सॉल्यूशन बोलेंगे, व्हिच इज ऑफ डीप ब्लू कलर, जो कि डीप ब्लू कलर का होगा। अब फैलिंग सॉल्यूशन भी है हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड को।
ओनली एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फैलिंग सॉल्यूशन भी कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो अब यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, हमने पहले स्टेप में कंफर्म कर दिया हमारा एल्डिहाइड है, तो दिस इज एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन के साथ जो कि एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है कॉपर 2+ का। जब फैलिंग सॉल्यूशन बना आपका डीप ब्लू बेटा, उसके अंदर कॉपर 2+ आयन आए हैं विद हाइड्रोक्साइड है, एल्कलाइन सॉल्यूशन है, एंड ऑक्सीडाइज दिस copper 2+ oxidize aldehyde into carboxylic acid and itself get reduced to Cu2O और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा रेडिश ब्राउन पीपीडी, यानी रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। अगर आपको रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट दिखाई देता है, इट इंडिकेट कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म है। अगर रेडिश ब्राउन पीपीडी आपको नहीं दिखाई देगा, इट कंफर्म, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट तो पहले आ चुका है ना आपका, तो एल्डिहाइड तो कंफर्म है, क्योंकि हमारा जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ से क्या कंफर्म होगा कि जो आपका एल्डिहाइड है वो एरोमेटिक है। अगर हमारा फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, टॉलरेंस रिएजेंट पहले पॉजिटिव आ चुका है, इट इंडिकेट एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो फैलिंग सॉल्यूशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि एल्डिहाइड तो था, टॉलरेंस पॉजिटिव आ गया, कौन सा एल्डिहाइड है, एलिफेटिक या एरोमेटिक। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो एल्डिहाइड है वो एलिफेटिक था या एरोमेटिक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फैलिंग सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि ये फैलिंग ए है जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। हम इसको इसमें ट्रांसफर करेंगे अराउंड 1-2 मिलीलीटर। तो ये मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया है। उसके बाद हम इक्वी मोलर फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिक्स करेंगे। तो ये फैलिंग बी लिया जो कि क्लियर सॉल्यूशन है, विच इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो आप देख रहे हो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ गया है। ये जो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आया है, इसके अंदर कॉपर 2+ प्रेजेंट है, जो कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो दूसरी टेस्ट ट्यूब हमें लेनी है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना ऑर्गेनिक सैंपल ट्रांसफर करना है। ये मैं ऑर्गेनिक सैंपल इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ। ये मैंने ऑर्गेनिक सैंपल इसमें डाल दिया है। उसके बाद अराउंड 1 मिलीलीटर इसमें फैलिंग सोल्यूशन डालेंगे और इसको वाटर बाथ पे, जैसे अरेंजमेंट मैंने किया वाटर बाथ पे, आप कुछ टाइम के लिए वाटर बाथ पे इसको क्या करोगे, रखोगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कॉपर 2+ है गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर प्लस, यानी ये रिड्यूस हो जाएगा और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड 2,4-DNP पॉजिटिव देते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट पॉजिटिव देते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन नहीं देते हैं। अगर ये एलिफेटिक होगा तो इसने 2,4-DNP पॉजिटिव दे रखा है, टॉलरेंस रिएजेंट पॉजिटिव और फैलिंग सॉल्यूशन भी पॉजिटिव आएगा। इसको हीट करने के बाद आप देख रहे हो कि कलर में चेंज नहीं आया, लेकिन हमारा 2,4-DNP पॉजिटिव आया था और टॉलरेंस रिएजेंट पॉजिटिव आया था, लेकिन फैलिंग सॉल्यूशन नेगेटिव आ रहा है, यानी इस जो ये हमारा एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अगर यहाँ पे फैलिंग सॉल्यूशन भी पॉजिटिव आता, रेडिश ब्राउन अगर आपको कलरेशन दिखाई देती, रेडिश ब्राउन पीपीडी दिखाई देता, तो इट इंडिकेट एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो जैसे कि मैंने बोला कि 2,4-DNP पॉजिटिव है, तो कार्बोनिलिक ग्रुप कंफर्म है। उसका टॉलरेंस रिएजेंट किया, तो टॉलरेंस जो रिएजेंट है, सिल्वर मिरर जो बनता है, वो एल्डिहाइड को कंफर्म कर रहा है। तो सेकंड स्टेप में हमारा एल्डिहाइड कंफर्म हो गया था। थर्ड स्टेप में हमने फैलिंग सॉल्यूशन करके देखा, फैलिंग सॉल्यूशन नेगेटिव आ रहा है, यानी एल्डिहाइड तो है लेकिन हमारा वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो आज का जो हमने ऑर्गेनिक सैंपल चूज़ किया था वो एरोमेटिक एल्डिहाइड चूज़ किया था, जिसकी वजह से हमारा 2,4-DNP पॉजिटिव आया, टॉलरेंस रिएजेंट पॉजिटिव आया, फैलिंग सॉल्यूशन नेगेटिव आया। थैंक यू।